जय हिंद, सभी को प्रणाम है। और आज के क्लास में बिहार एसएससी रीजनिंग का प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले मैंने कल थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करा दिए हैं। जो लोग थ्योरी सेक्शन को नहीं देखे हैं वहां से जाके थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 टाइप हैं, पांचों टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस क्लास में हम सिर्फ आपसे क्वेश्चन करवाएंगे, आपसे क्वेश्चन बनवा कर रहेंगे दोस्तों। और बिहार एसएससी का रीजनिंग का संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से हम कराएंगे। जो लोग चैनल पर नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि मैं जो भी क्लास अपलोड करूं आप लोग के पास मैसेज चले जाए। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए प्रश्न आपका डिस्प्ले पर है। प्रश्न यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां कौन सा अक्षर होगा। तो कल मैं बताए थे इधर होगा दाएं, इधर होगा बाएं, तो बाएं से 16वां जाएगा। आपको याद रहेगा अल्फाबेट लेटर ए से जेड तक में 26 तक की नंबरिंग रहता है। सभी के नंबर याद कर लिए रहेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगा, क्योंकि 16वां पर जो होगा बाएं से वो आपका पी होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। हो गया, ये हो जाएगा इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। चलिए अब नंबरिंग कर दिए हैं। प्रश्न जो था आपका बाएं से, इधर आता है बाएं, इधर बायां रहता है, इधर दायां रहता है, ठीक है। तो बाएं से 16वां जाने पर आपका 16वां यही है, पी है। तो यानी कि आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी में पी दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपका डिस्प्ले पर है, उससे बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। प्रश्न जो आपका है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 21वां कौन सा होगा। अगर जो आपको लेटर याद रहेगा कि कौन सा लेटर 1 नंबर पर है तो आप बिल्कुल आराम से उसको सही कर लेंगे। मैं कल जितने भी प्रॉपर्टीज लिखवाया हूँ पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ और उसमें याद भी करा दिया हूँ। तो एक क्या कह रहा है कि बाएं से 21वां, तो 21वां जो होता है यू हो जाता है। तो यू ऑप्शन में ढूंढेंगे तो यू जो है आपका डी में है, यू जो है आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो देखिए 21वां जो है आपका कहाँ है, यू, यू लेटर आ रहा है, तो ये आपका जो है कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे आप लोग खुद से। प्रश्न जो आपका है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वां, आपको दाएं से 22वां, अब इधर से आना है, आपको इधर से आपको आना है, इधर से आने पे 22वां कौन सा होगा। तो 1 2 3 4 है, 4 को छोड़ दीजिए, काट दीजिए, 4 को हटा दिए तो 26 गो में, तो आने का मतलब है 26 को में जब 4 को हटा देंगे तो कितना बचेगा, 22 को। तो इधर से जब आएगा तो 22वां यही पूरेगा। आप 1 2 3 4 लिख के भी देख सकते हैं। 22वां जो आपका होगा आपका ई आएगा, दाएं से 22वां ई आएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ई जो है ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आई होप कि प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका वो देखिए। प्रश्न जो आपका है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए इधर से आपको काउंट नहीं करना है, इधर से 19वां आपको जाना है और काउंट करने में भी समय नहीं लगेगा। देखिए 19वां जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 जो है आपका एच आ गया। 19 जो है दाएं से आपका एच आ गया। और 19वां आप देखेंगे कि जो है आपका एच जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो 4 की जो होगा ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा क्या सही हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सही प्रश्न को बनाते चलिए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है इसको एकदम सावधानी से आप लोग आंसर लाएंगे। प्रश्न जो आपका है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां, यानी बाएं से 8वां जाना है, ठीक है। तो बाएं से 8वां कितना हो जाएगा, एफ जी एच, एच हो जाएगा, एच हो जाएगा।
तो एच हम यहाँ से बाएं से हम यहाँ 8वां पर चलेंगे, ठीक है। आगे इसी में कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां और दाएं से 11वां के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? दाएं से 11वां, देखिए दाएं से 11वां हमारा पी आ रहा है, ऐसे हम कर रहे हैं ना, ये ऐसे इधर से आ रहा है तो 11वां पी आ रहा है ना। इसके बीच वाला संख्या कौन सा है? तो देखिए 3 को इधर से छाट लीजिए, 3 को इधर से छाट लीजिए, बीच में हमारा यही आ गया, तो बीच में एल आ गया। एल ऑप्शन में देखेंगे तो एल जो है आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए समझा देते हैं इस बात को। प्रश्न है बाएं से 8वां और दाएं से 11वां, जितना लेटर बच गया है उस लेटरों के बीच में कौन सा होगा? उस लेटरों के बीच में कौन सा होगा? मान लीजिए 7 गो नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 गो नंबर है, तो सातों के बीच में कौन होगा? चौथा, एनहू से ई चौथा, एनहू से ई चौथा होगा, तो बीच वाला जो है आपका एल है। एल लेटर जो आप देखेंगे तो एल आपका ऑप्शन बी में होगा, तो बी राइट आपका हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आपका है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां, बाएं से 10वां जाना है, ठीक है। अच्छा, और दाएं से 5वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? तो बाएं से 10वां जाएंगे आप, यानी कि पहले यहाँ तक थे आप, अब 10 तक ले चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे? 10 तक, यानी कि यहाँ तक हम चलेंगे, 10 तक आ गए, ठीक है। चलिए आगे जो कह रहा है आपका कि दाएं से जो है, दाएं से 5वां, सिर्फ और सिर्फ 5वां तक भी तक आ पाएंगे। कहाँ तक आएंगे? भी तक आ पाएंगे, यहाँ तक। अब इसके बीच में कितना लेटर है ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को है, तो छठा पर करिए, छठा पर करेंगे, इधर से 6 आएगा, उधर से 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ ये हो जाएगा। इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यही आएगा, यानी कि 16वां जो है आपका लेटर है पी है। तो पी ऑप्शन में आप देखेंगे तो पी जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि यह कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर रहा होगा। इस प्रश्न में आप बिल्कुल नहीं फंसिएगा, इस तरीके के प्रश्न में बहुत सिंपल था। आगे हम जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे मॉडरेट क्वेश्चन हम लोग को मिलते जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है 7 नंबर जो है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 19वां, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 19वां आपको आना है। तो दाएं से 19वां हम आ रहे हैं, तो कहाँ है? हम यहाँ पे हैं, देखिए दाएं से 19वां आ रहा है, इधर से आ रहा है 19वां। चलिए आगे जो कर रहा है, और बाएं से 21वां, और बाएं से 21वां, तो बाएं से हम 21वां जाएंगे तो हमारा यू आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा, हो गया। अब कह रहा है कि मध्य अक्षर कौन सा है? बीच वाला अक्षर। तो पहले इसको काउंट कर लेंगे, बीच में देखिए कहाँ से कहाँ तक है आपका, ये 9 से लेकर 20 के बीच में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो है, तो 12 गो है, सम संख्या है, ये तो बीच वाला होगा ना, जैसे कि 1 2 3 ये बीच हो गया, 1 2 3 4 5 ये बीच वाला हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 ये बीच वाला हो गया, 3 गो इधर गया, 3 गो इधर गया, 2 गो इधर, 1 गो इधर, 1 गो इधर, 1 गो इधर। सम संख्या रहेगा तो बीच वाला नहीं होगा, ये विषम संख्या में दिया रहता तो मिडिल हम ज्ञात कर लेते हैं। ऑप्शन हम चेक करेंगे, ऑप्शन है NOP, ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, तो इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 22वां, अंग्रेजी वर्णमाला है ये दाएं है, दाएं से 22वां, तो देखिए ये आपका है 19, ये होगा 20, ये 21 और ये 22, यानी कि यहाँ आप आ गए, ठीक है, दाएं से, यानी इधर से चल के आप आए हैं दाएं से। अब कह रहा है कि और बाएं से 16वें अक्षर के मध्य कौन सा? बाएं से 16वां, तो बाएं से 16वां जो आपका है ये है, ठीक है। चलिए अब क्या है, इसमें लेटर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सम संख्या में है तो बीच के तो होगा ना कोई, लेकिन 2 को दिया है आपको, ऑप्शन में देखेंगे कि 2 लेटर दिया है तब तो ठीक है। तो एक काम कीजिए ना, 4 को हम इधर से काट लेते हैं, और 1 2 3 4 को हम इधर से काट लेते हैं, बच्चा हमारा क्या होगा? ये 2 गो, 10 और 11, यानी कि जे और के आप ऑप्शन में देखेंगे तो जे और के आपका ऑप्शन बी है, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। अब यह जो है पिछले जो प्रॉपर्टीज पढ़ाए हुए थे टाइप 5 तक, तो टाइप 5
तक में टाइप फर्स्ट के ये 8 प्रश्न थे दोस्तों। तो यही टाइप 1 से 8 प्रश्न में से इसी तरीके से आपसे पूछेगा। इसमें कोई ज़्यादा टॉप क्वेश्चन है नहीं, बस आपको नंबरिंग करना रहेगा, मिडिल निकालना रहेगा, दाएं और बाएं समझना था दोस्तों। चलिए अब हम आगे के टाइप 2 का प्रश्न आपके सामने रखते हैं। चलिए दोस्तों, टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर है। प्रश्न यह है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वां कौन सा अक्षर होगा, ये बात समझना है। तो इस प्रश्न को देखिए किस तरीके से हम लोग बनाएंगे और कहाँ से लिया जाता है, ये सीखिएगा। पहले है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां, तो 15वां जो है आपका एन हो गया, क्या हो गया, ओ हो गया दोस्तों, 15वां आपका ओ हो गया। बाएं से कह रहा था तो हम इधर से गए हैं 15वां पर, हमारा लेटर ओ हो गया। बात को समझिएगा ध्यान से। फिर कह रहा है अक्षर के बाएं 8वां अक्षर, अब एक और फिर यहाँ से फिर बाएं, अब इधर से फिर बाएं 8वां अक्षर, तो यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 पर जो है हमारा जी आया, और जी हम ऑप्शन में देखेंगे तो जी हमारा ऑप्शन ए है, तो ए हमारा राइट हो जाएगा। बात समझ में आया? जहां भी समझ नहीं आएगा जरूर हमसे पूछेंगे, मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जवाब तक दूंगा। तो यही बात है कि आपको पूछना है, आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न यह है 2 नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर, बाएं से 19वें अक्षर के दाएं अक्षर कौन सा होगा, ये चीजें हैं। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें, तो सबसे पहले हम बाएं से 19वें अगर हम जाते हैं तो आर का में एस आता है, तो यहाँ हम आ गए, ठीक है। ये बाएं से कर रहा था तो हम बाएं से 19वें चल गए, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, ये अक्षर हो गया। अब एक से बाएं 10वां, तो यहाँ से नहीं काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वां जो है हमारा, ये हमारा आई है, तो आई हम ऑप्शन में ढूंढेंगे, तो आई हमारा बी में है, ऑप्शन बी में है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न यह था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें और 19वें की फिर बाएं 10वें अक्षर कौन सा होगा, तो 10वां अक्षर जो है आपका, लेटर जो है आपका आई है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व कीजिए, खुद से कीजिए, अच्छे से कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न जो है 3 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 25वां, तो दाएं से 25वां यानी 26 यहाँ आ जाएगा, आप 25वां को हटाते हुए छांट देंगे, तो 25वां हमारा यहाँ आ गया, ये 24वां और ये 23वां, तो हम यहाँ पे आ गए हैं, कहाँ गए, बी पे, लेटर बी पे आ गए हैं। फिर कह रहा है कि अंग्रेजी में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 25वें अक्षर के दाएं 11वां, अब एक हमारा दाएं जाना है 11वां, तो यहाँ से नहीं, यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि लेटर एम पर आ गया। तो एम जो है आप ऑप्शन में देखेंगे तो एम है आपका, ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आई होप कि यह टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बन रहा होगा, और जब क्वेश्चन बनता है तो मजा आता है, मन लगता है, और लॉन्ग टाइम तक पढ़ाई होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न आपका है, नेक्स्ट प्रश्न यह है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बढ़ावे, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बढ़ावे अक्षर के दाएं सतह क्या होगा। चलिए बनाइए आप लोग प्रश्न को, क्या होगा जरूर आंसर दीजिए, आंसर आप लोग दीजिए इस प्रश्न को। इस टाइप के मैं कितने प्रश्न बना चुका हूँ, इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। तो चलिए अब हम इस प्रश्न का हम सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को, प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से बढ़ा हुए, तो दाएं से बढ़ा हुआ आपका ओ हो जाएगा, ठीक है, ओ पर हम आ गए। उसके बाद फिर कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बढ़ा हुए अक्षर के दाएं सतवा क्या होगा। अब हम फिर इधर ही घूम के चल जाएंगे, दाएं सतवा पर रहता है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि लेटर जो हमारा होगा भी होगा, और भी जो है वो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी में है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। ऐसा ना कुछ, और समझ में आया कुछ तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास ज़्यादा से 10 शेयर कीजिएगा, इतना सपोर्ट जरूर कीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका डिस्प्ले पर है। प्रश्न कहता है दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर होगा, मतलब कौन सा अक्षर होगा वो। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। आप लोग बनाइए दोस्तों, इस प्रश्न को आप जरूर बनाएंगे, इस प्रश्न को जरूर बनाइए। आप लोग को बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर, तो दाएं से 7वां अक्षर हमारा टी हो जाएगा। यहाँ पे आ गया दाएं से 7वां, ठीक है। अब कह रहा है अक्षर के बाएं 5वां, 1 2 3 4 5 ओ, लेटर जो है ओ हमारा होगा। तो ओ जो है आपका ऑप्शन में जो है आपका ऑप्शन बी है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। बात को समझ में आया क्या? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब एक प्रश्न और है और लास्ट प्रश्न है, टाइप 1 और टाइप 2 आपका क्लियर हो गया। अब इससे इस टाइप से इससे अधिक प्रश्न आपको नहीं पूछेगा। लेटर से आगे के जो टाइप 3 रह गए हैं वो सब मैं करा दूंगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आपका डिस्प्ले पर है, इसे सॉल्व कीजिए आप लोग। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न आपका डिस्प्ले पर है और आखिरी प्रश्न है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वां, आप लोग खुद बनाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वां, ठीक है, 22वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, कि बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। आप लोग जरूर बनाइए, ऑप्शन आपके सामने है, सही कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वां, तो पहले आप जान लीजिए कि दाएं से 22वां का मतलब ही 4 को हम काट देंगे, तब 22वां हमारा यहाँ आ जाएगा, है ना। यानी कि लेटर हमारा ई आ गया। अब क्या कह रहा है कि बाएं तीसरा, 1 2 3, यानी कि हमारा ये आ गया तीसरा, यानी कि बी आ गया। और बी जो है आपका ऑप्शन में बी में दे रखा है, ये सही हो जाएगा। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर रहा होगा दोस्तों। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट लेके। दोस्तों एक बात आपसे फिर से कहनी है कि अगर जो क्लास पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको स्पेशल मैथ रीजनिंग का तैयारी हम इस चैनल की मदद से कराएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।